नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। अगर हम लोग प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमारा भी जो है मोटिव बनता है कि उनको हम कुछ ना कुछ लौटाएं। तो इसी कड़ी के अंदर आज मैं आपको लेकर के आई हूँ जिंदल फैक्ट्री के पास। जी हाँ, जिंदल फैक्ट्री आपको इस तरफ दिखाई दे रही होगी। पूरा खुला का खुला इलाका आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ कचरे के अंदर क्यों खड़ी हूँ। कचरे के अंदर खड़े होने के पीछे का यहाँ पर कारण है कि जिंदल फैक्ट्री की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि एक कानून बन करके आया था। उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर किसी भी फैक्ट्री का 50 किलो से ज़्यादा कचरा होता है तो उसको फैक्ट्री को खुद ही वो कचरा डिस्पोज करना पड़ेगा और खुद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। तो जिंदल फैक्ट्री ने पहली बार हिसार के अंदर ये एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर 8-9 महीने से इसी के ऊपर काम हो रहा है। आपको बता दूं कि इन्हीं सारे वेस्ट से जो है जिंदल फैक्ट्री खाद बनाती है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड फैक्ट्री जो है यहाँ पर खाद बनाती है और उसी खाद को अपनी फैक्ट्री के अंदर यूज करती है। आपको एक बार यहाँ पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर जो व्हाइट कलर के बिन्स नजर आ रहे होंगे, 10 से 12 बिन्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। एक बार अंदर की तरफ दिखाना चाहूंगी। अंदर की तरफ आपको यहाँ पर जो है जो घास ही घास यहाँ पर नजर आ रही होगी। घास डालने के पीछे का कारण है यहाँ पर एक जो है खाद बनाने के लिए अलग से प्रोसीजर अपनाया जाता है। प्रोसीजर ये होता है कि नीचे गोबर की लेयर बिछा करके उसके ऊपर गीला कचरा डाल दिया जाता है और उसके ऊपर एक तरीके का छिड़काव किया जाता है जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है और उस वेस्ट को गलाने के अंदर मदद करता है और उसके ऊपर जो है ये घास डाल दी जाती है। लगभग 12 दिन के अंदर जो खाद है वो बन करके तैयार हो जाती है। और एक बार दिखाना भी चाहूंगी आपको पैकेट के अंदर किस तरीके की यहाँ पर खाद जो है बनाई जाती है। और बता दूं आपको कि इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खाद है, मैन्योर खाद है। आप देख पा रहे होंगे कि रीयूज है, रिसाइकिल है, रिड्यूस है, यानी कि आप इसको यूज भी कर सकते हैं और आपके जो नेचर को है कोई भी इससे नुकसान नहीं होने वाला। थोड़ा सा आगे लेकर के चलूंगी। आपसे बात हुई ना, उसके बाद अभी हम गएंगे ऐसी मीटिंग में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कचरा ही कचरा आपको नजर आ रहा होगा। कचरा यहाँ पर जो है इसके अंदर लेकर के आया जाता है। जितने भी यहाँ पर कॉलोनीज है वहां से कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लेकर आया जाता है। गीला कचरा और सूखा कचरा जो है अलग अलग डाला जाता है। पूरी एक गाड़ी लगाई हुई है, जो भी कॉलोनी का कचरा है वो इसके अंदर डाला जाता है। और आपको बता दूं कि 3 चरणों के अंदर जो है इसका डिस्पोज किया जाता है। पहला तो है गीला कचरा, दूसरा है सूखा कचरा और तीसरा जो है हजार्डियस कचरा, यानी कि गीले कचरे के अंदर आप लोगों का जो भी गीला कचरा होता है, सब्जी होती है, वो सब कुछ आ जाता है। सूखे कचरे के अंदर जो भी आपके घर के अंदर सूखा कचरा होता है वो आ जाता है और हजार्डियस कचरे के अंदर आपके सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स होते हैं वो यहाँ पर अलग किए जाते हैं। पूरे के पूरे वेंडर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कचरा ला करके यहाँ पर डाला जाता है, उसके बाद सबको अलग किया जाता है। बेकार का कचरा इस पॉलिथीन के अंदर कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद धातु इसके अंदर कलेक्ट की जाती है। दूध के पैकेट यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं, जूते, कपड़े और एल्यूमिनियम के और गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक बैग, जी हाँ, सब यहाँ पर अलग अलग कर दिया जाता है। कचरे की ये गाड़ी आती है, जिस तरीके से नगर निगम आपके घर के अंदर आती है गीला कचरा और सूखा कचरा लेने के लिए 2 पैमानों के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो है 3 पैमानों के ऊपर कचरा अलग किया जाता है। आपको बता दूं कि जो भी आसपास जिंदल फैक्ट्री के कॉलोनियां है वहां से ये कचरा उठाया जाता है। उसके बाद ये पहल जिंदल कंपनी की तरफ से की गई, यहाँ पर ला करके अलग किया जाता है। उसके बाद इनका प्रोसीजर होता है, प्राइमरी प्रोसीजर के अंदर इनको अलग किया जाता है, सेकेंडरी प्रोसीजर होता है, फिर अलग अलग प्रोसीजर के बाद छटनी कर करके यहाँ पर जो है मैन्योर तैयार किया जाता है। एक बार आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहूंगी। नगर निगम की टीम यहाँ पर आज पहुंची थी इंस्पेक्शन के लिए। नगर निगम के सुपरिटेंडेंट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनको इसीलिए साथ हैं कि ये पूरा छोटे-छोटे गेंदे के फूल तो अभी भी लगा दिए, हो सकते हैं लगा दो। मेरे साथ चीफ इंजीनियर यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि इंस्पेक्शन करने के लिए आज आप यहाँ पर आए थे, क्या इसकी तर्ज के ऊपर नगर निगम भी कुछ ऐसा प्लान बनाएगा?
मैं आपको बताऊंगा कि नगर निगम में ऑलरेडी 6 या 7 बने हुए हैं इस टाइप के। एक हमारा महात्मा गांधी हॉस्पिटल के साथ बना हुआ है, एक हमारा मधुबन पार्क में बना हुआ है, एक क्रांतिमान पार्क में बना हुआ है, एक 7 रोड में अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा आज़ाद नगर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे चल रहे हुए हैं और ये बहुत सी जगहों पे अगर हमें कचरे को, जो हम बार बार एक बहुत सी बारी न्यूज़ आती है कि जी ढंडूर में आग लगी, ढंडूर में एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ बन गया, उसको ख़त्म करने के लिए नगर निगम ने इस तरह की प्लानिंग की थी कि हम छोटे छोटे ये जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है MRF बना दिए जाए ताकि उसमें ये कूड़ा हो जाए। तो अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे जब विजिट करने के लिए आया था तो हमारा एक बल्क वेस्ट जनरेटर एक कैटेगरी होती है, उसमें जो हमारा 50 किलो से ज़्यादा जो कूड़ा जनरेट करते हैं, हमने उनको नॉमिनेट किया हुआ है, यहाँ पे नोटिफाइड किया हुआ है नगर निगम ने। वो नोटिफिकेशन के अंडर जो जिंदल इंडस्ट्रीज थी वो भी हमारी जो 50 किलो से ज़्यादा कूड़ा पैदा करती थी उसके अंदर थी। लेकिन यहाँ पे अच्छा सवेरे आकर के ये लगा कि मैं अभी 15-20 दिन पहले भी यहाँ पर आया था तो मेरी इनसे अधिकारियों से थोड़ा सा अच्छी सी बहस भी हुई। ये बेचारे लगे हुए थे अपने उसमें काम में, तो ये बार बार कहते थे कि 10 दिन और दे दो, 15 दिन और दे दो। लेकिन जब आज मैं सवेरे आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, तो इन लोगों ने रियल में बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा GJU है, HAU है, DCM मिल वाले हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो हम जितने जो हमारे बल्क वेस्ट जनरेटर इस टाइप के, अगर वो कूड़ा मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे शहर का 180 टन कूड़ा पर डे का निकलता है, मैं कहता हूँ कि हो सकता है जिंदल ग्रुप का 20 टन कूड़ा कम हो गया तो हमारा कितना होगा, 160 टन रह गया। मैं बोलता हूँ कि 10 टन GJU ने खत्म कर दिया, मेरा 150 रह गया। 10 टन HAU ने खत्म कर दिया, मेरा 140 रह गया। हम सभी मिलकर के अगर इस तरह से छोटा छोटा अगर हम अपने कूड़े को डिस्पोज ऑफ कर दें तो शायद वो हमारा जो एक पहाड़ बनने की बात करते हैं या जो बहुत बड़ा कूड़ा की जो गंदगी की बात करते हैं वो हमारी खत्म हो जाएगी। जिंदल वाला जो ग्रुप है इन्होंने आज ये अच्छा पूरा सेग्रीगेट करके, हालांकि अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मेरी अभी इनके अधिकारियों से बात हुई है कि अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है और जब धीरे धीरे हम आएंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरे को खुद को लग रहा था कि हो सकता है कि शायद इन्होंने कहीं ये वैसे ही दिखावे के लिए तो नहीं किया है, मैं आपको बोलूं। लेकिन जब मैंने अभी इनका ट्रैक्टर देखा जो फील्ड में था, मैं फील्ड से जैसे इनका ट्रैक्टर देखा तो मुझे लगा कि शायद हमारे नगर निगम में भी इतना अच्छा सेग्रीगेशन नहीं होता जितना अच्छा सेग्रीगेशन इनकी जो टीम है वो टीम ने स्टार्ट किया हुआ। हमारी टीम भी लगी हुई है, हम लोग जो 5-6 किए हुए हैं वहाँ पे हमारे भी बहुत अच्छी कंपोस्टिंग चल रही है। लेकिन इन्होंने एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर जो मेहनत की है वो अच्छी मेहनत की है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इस तरह से ही, लेकिन इसको सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर करें, कि इसको सस्टेन करके रखें। ये ना हो कि ये महीने 2 महीने बाद 6 महीने बाद पता लगा कि ये अधिकारी बदल गए या हम बदल गए, कोई और बदल गया, हम रहे ना रहे लेकिन ये यहाँ जिंदा रहना चाहिए। तो ये इस तरह से बना रहना चाहिए ये इनका, तो ये अच्छी किया, मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, इस तरीके के प्लान जो है शहर के अंदर भी जिंदा रहने चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि जिंदल फैक्ट्री की तरफ से आप यहाँ पर आए हैं, इस तरीके के अगर मैं गीले कचरे की बात करूँ तो इससे तो आप मैन्योर बना लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद बना लेते हैं, लेकिन अगर और कचरे की बात करूँ, प्लास्टिक की बात करूँ या फिर एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो इन कचरों का आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड जो फैक्ट्री है वो स्टेनलेस स्टील बनाती है। और अगर आप हमारा स्टेनलेस स्टील का प्रोसेस देखेंगे तो हम स्क्रैप से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, मतलब कचरे से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। अच्छा। तो हमारी जो कहीं ना कहीं फिलॉसफी है, लेगेसी है, हमारी मास्टरी जो है वो इसी में है कि हम कचरे को वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। तो शायद इसीलिए जिंदल फैक्ट्री का नाम पूरे देश के अंदर है। बिल्कुल है मैडम, इसीलिए है। हमारे फाउंडर श्री OP जिंदल जी का यही विजन था कि जिस चीज को लोग वेस्ट समझते हैं हम उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे। और उसी लेगेसी में चलते हुए, उसी कंसेप्ट पे चलते हुए हमने इस वेस्ट से वेल्थ जनरेट करनी है। आपका प्रश्न था कि ये गीले कचरे से तो हम खाद बना लेंगे, सूखे का क्या करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि देखने का नजरिया बदलो, कचरा तो है ही नहीं, हर चीज रिसोर्स है। आप हमारा जो फ्रंट में जो बोर्ड लगा हुआ है वो लिखा हुआ है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वेस्ट नहीं है, हमने कहीं वेस्ट मैनेजमेंट साइट नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल है, हम सिर्फ रिकवर कर रहे हैं। हमें ये जो सब किया हमने, आपसे ये कहूँ कि आपका कसूर नहीं है, हम भी ऐसे ही सोचते थे पहले। जब मैं रामजी लाल जी से फर्स्ट टाइम मिला इसके कंसर्न में, जब इन्होंने हमें बताया कि ये वेल्थ है, वेस्ट नहीं है, ये मटेरियल है, रिकवर करो आप,
उस दिन से हम भी इसकी रिकवरी की तरफ से सोचने लगे। आज जो मैं 13 टाइप का वेस्ट अलग कर रहा हूँ, सारे का सारा मेरे यहाँ वेंडर आता है, यहीं वेइंग करेगा, वेइंग करके हमारे रेट फिक्स हैं, जितनी पेमेंट बनेगी कैश पेमेंट दे के फिर उठा के ले जाएगा। अच्छा, पर डे की आप लोग कैश पेमेंट देते हैं? नहीं, हम वीकली उठवाते हैं। ओके। वीकली हम उठवाते हैं, एक वीक का इकट्ठा किया हुआ है हमने, ये 4 तारीख से लेके आज तक का है। कल वेंडर आएगा, कल पूरा का पूरा वेट करके उठा के ले जाएगा। और मेरा शहरवासियों से भी यही निवेदन है कि जिस चीज को आप वेस्ट समझ के फेंक रहे हैं वो सब सेलेबल है, सब आपकी रिकवरी पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा ये पेट बोटल्स हर घर में से निकलती है, ये मेटल के कंटेनर हर घर में से निकलते हैं। आप अपने लेवल पे सेग्रीगेट कर लो घर पे, सेल होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ा सा नजरिया बदलें, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। और हम बड़ी आसानी से, हमें 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। अगले 3 महीने में हमारा प्लान ये है कि ये पूरा सेट एक्सटेंशन करके यहाँ पे ये हम पक्का बनाने वाले हैं, यहाँ पे पार्क डेवलप करने वाले हैं। खाद हमारी सेलेबल है, एवरीथिंग इज सेलेबल। डिपेंड ये करता है कि आप कितना उसको सेग्रीगेट कर पाते हैं। ठीक है, आगे की प्लानिंग किस तरीके की रहने वाली है? क्योंकि खाद तो हमने बनती हुई देख ली, और खाद का आपने बताया कि प्रोसीजर जो रहता है वो इन 12 बिन्स के अंदर आप लोग डाल करके बनाते हैं। तो अगर बात करूँ आगे फैक्ट्री की, तो इनको यूज कहाँ किया जाता है? हमारी खुद की फैक्ट्री के अंदर हमने बहुत सारा ग्रीन एरिया डेवलप किया हुआ है। हमारे यहाँ पे करीब 20 पार्क हैं फैक्ट्री के अंदर, कॉलोनीज के अंदर पार्क हैं। तो हमारे यहाँ पे 6000 kg पर एनम खाद की कंजप्शन है। वो हम अभी तक बाहर से परचेज करते थे, अब हम अपनी खाद यूज करेंगे। इसके अलावा हम एम्प्लॉयज को बांटेंगे खाद, जिसको भी घर में पेड़ में डालनी है वो लेके जाए, हम अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एनवायरनमेंट ग्रीन बने और वेस्ट जनरेशन जो अच्छा, है। आपने एक प्रोसीजर बताया था अभी, प्राइमरी प्रोसीजर, सेकेंडरी प्रोसीजर, तो उस प्रोसीजर के बारे में एक बार दोबारा से जानना चाहूंगी। मैडम, कोई भी जो वेस्ट है ना, उसको सेग्रीगेट आपको एट सोर्स करना होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेग्रीगेशन। प्राइमरी सेग्रीगेशन में आप कम से कम हर घर में 2 टाइप से तो कर ही सकते हैं, गीला कचरा अलग रखें, सूखा अलग रखें। गीला कचरा जो आपका रसोई घर से निकलता है वही गीला कचरा है। आपने तीसरा बताया था हजार्डियस कचरा जो होता है, लेकिन अगर आप लोगों की ये गाड़ी देखी जाए तो इसके अंदर गीला कचरा और सूखा कचरा है। तो जो हजार्डियस कचरा है, सैनिटरी पैड्स है, वो यहाँ ला करके अलग किया जाता है या घर से ही अलग लिए जाते हैं? आपने देखा होगा कि इस ट्राली के पीछे एक ड्रम रखा हुआ था, वो अलग लगा हुआ है जी, ये नीचे रखा हुआ है ड्रम। इसमें हम सिर्फ हैजार्डस डलवाते हैं, और इसके लिए हमने अलग से स्टोरेज बनाया हुआ है हैजार्डस का। और इसका हम चैनलाइजेशन ऐसे कर रहे हैं कि एक हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी है, हम उनसे टाई अप कर रहे हैं, वो लेके जाएंगे, वो अथोराइज्ड हैं इसके इंसिनरेशन के लिए, तो वो इसको लेके जाएंगे, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं, वो ही लेके जाएंगे। तो वो किस तरीके से डिस्पोज करते हैं वहाँ पर? वहाँ पे इसकी जो है हाई टेम्परेचर पे बर्निंग की जाती है। वो बायोमेडिकल वेस्ट जितने भी निकलते हैं उसी कैटेगरी में ये आता है। तो उनको सबको, सभी हॉस्पिटल से वही उठा के लाते हैं और उसको सेग्रीगेट करके उसकी हाई टेम्परेचर पे बर्निंग की जाती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो हमारे पड़ोस में यहाँ सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट है और भी 1-2 फैसिलिटी है, तो उनमें से किसी को भी आप ये दे सकते हैं। लेकिन मेरा सब लोगों से ये निवेदन है कि घरों में प्राइमरी और सेकेंडरी सेग्रीगेशन आप जितना मजबूत करेंगे आप उतना ही एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। गंदा करने के लिए हमें क्या लगता है कि मेरे कचरे से क्या होगा, मैंने तो 200 ग्राम डेली का निकाला है। हर घर की यही सोच है कि मैंने 200 ग्राम से ज़्यादा तो मैं देता नहीं हूँ गीला कचरा। उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कम से कम ढंढूर विजिट जरूर करके आएं, ताकि उनको पता लगे कि ये बूंद बूंद से कैसे सागर भरा हुआ है, वहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है। हर कोई कहता है नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर निगम अकेला कुछ नहीं कर सकता। नगर निगम जो एफर्ट कर सकता है वो कर रहा है, आगे भी करेगा, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप सांस ले रहे हो, उस एनवायरनमेंट को भी तो कुछ दो। अगर आप ये जो धरती है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमारी बपोती नहीं है। हम यहाँ पे एज ए किराएदार आए हुए हैं, अगली जनरेशन ने आना है, उसने भी रेंट देना है यहाँ पे और रहना है। ये हमारा मकान नहीं है। ये जो धरती जिस पे आप रह रहे हो, ये हिसार शहर, ये एनवायरनमेंट हमारी बपोती नहीं है। हम यहाँ पे एज ए किराएदार हैं, और एज ए किराएदार अगली जनरेशन आएगी, उससे अगली आएगी। आप इसको खराब करके नहीं जा सकते। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आइडिया कहाँ से आया हिसार के अंदर इस तरीके से स्टार्ट करने का? इसके अंदर बहुत सारी
एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो अगर आप कहें कि क्रैक कहाँ से हुआ ये सब इस तरह से करने का, तो उसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं नगर निगम की टीम को और स्पेशली रामजी लाल जी को, जो उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था। क्या है, सजेस्ट करना और सब चीज़ें करना सब करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने हमारी हेल्प करी है, उससे हमें हौसला मिला कि यस वी कैन डू। हमारी मास्टरी है स्टेनलेस स्टील बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन उन लोगों का जो गाइडेंस था उससे हमें ये हेल्प मिली कि यस वी कैन डू। उन्होंने हमें एग्जांपल दिए कि यस वो गाड़ी बनाने वाला अगर वेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है, वो और कोई फैक्ट्री वाला, पेपर मिल वाला कर सकता है, कॉटन मिल वाला कर सकता है, तो स्टेनलेस स्टील वाले क्यों नहीं कर सकते। उससे हमें ये एक बार आपकी मास्टरी के बारे में जानना चाहूंगी। स्टेनलेस स्टील जो है और किस किस धातु से आप लोग बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील में हम जो है आयरन एंड स्टील स्क्रैप यूज करते हैं, उसके अंदर हम एडिटिव डालते हैं, जैसे निकल डालते हैं, क्रोम डालते हैं और बहुत सारे मेटल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास बहुत सारे ग्रेड हैं, 300 के आसपास हम ग्रेड्स बनाते हैं डिफरेंट, तो उनकी अलग अलग केमिस्ट्री होती है। आपके स्टील के अंदर और फैक्ट्री के स्टील के अंदर क्या डिफरेंस मानते हैं? स्टील के अंदर डिफरेंस मैडम ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अलग है। हालांकि मैं प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं हूँ, बेसिकली आई एम एनवायरनमेंट इंजीनियर, तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो प्रिपरेशंस के मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, और इसी वजह से हम वर्ल्ड के टॉप 10 स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर में और इंडिया के नंबर 1 है ये। चलिए, उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि हिसार के अंदर किस तरीके से जो है कचरे का डिस्पोजल यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार रामजी लाल की तरफ दोबारा से चलना चाहूंगी। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूंगी कि ढंढूर की अगर बात करें तो ढंढूर के अंदर जो है कुछ समय पहले आग लगती हुई नजर आ रही थी, एनवायरनमेंट खराब हो गया था और ज़्यादा लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहाँ पर आप किस तरीके का प्रयास करने वाले हैं इस तरीके से जो है डिस्पोज हो जाए कचरा? देखिए मैडम, मैं काफ़ी टाइम से जो वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे भी ये बता रहे थे कि जो मेरे को जहाँ से शिक्षा मिली है कि वेस्ट एज इट इज़ कुछ है ही नहीं है, सिर्फ वो हमने क्रिएट किया हुआ है। मैं अब आप इतना प्लांट, लेकिन सर ये जानना चाहूंगी कि घर से तो सभी के सभी जो अपना वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो नगर निगम की गाड़ियां लेकर के जाती है तो उसको वहीं ढंढूर में जा करके डिस्पोज किया जाता है। तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, इतनी बार जो है वो डीसी से मिल चुके हैं, नगर निगम में दरख्वास्त लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने सालों बाद कोई हल नहीं निकल पा रहा। तो आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं ढंढूर गांव के लोग? मैं आपको बताता हूँ, उसमें बिल्कुल मैं ढंढूर के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन ढंढूर से पहले मैं उसका एक आपको उसकी वो बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में क्या है कि जो कचरा एज इट इज, कचरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि आप इस प्लांट में घूम लेना, अगर आप शाम को यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी वेस्ट मिलेगा ही नहीं। जितना वेस्ट है वो सारा का सारा या तो रिसाइकल में चले गया, सेल हो गया या कंपोस्ट बन गई। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। जब यहाँ नहीं बचा तो घरों में भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि जो इन्होंने जो हमारा जो ग्रीन वेस्ट के अलावा जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा का सारा इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। ये सारा का सारा अभी इसमें और दूसरे ढंग से बताता हूँ मैं आपको। अभी हमने रैक पिकर्स लगाए, एक रैक पिकर्स 1500 से 2000 रुपये पर मंथ वो इसको सेल करके इनकम कर रहा था। जब वो इसको इनकम कर रहा था, लोगों को जब धीरे धीरे गृहिणी को जब ये पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ से गत्ता लेकर के, हमारे यहाँ से लोहा लेकर के इस आदमी ने सेल कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे, देना बंद कर देंगे। वो लेडी कहेगी मैं अपने आप ही नहीं बेच दूंगी, ये कबाड़ी ले जाकर के बेच रहा है। तो वो जो कूड़ा आज हमारा 180 टन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा आपने जो बात किया कि जो ढंढूर की, जब हम ये छोटे छोटे MRF बना देंगे, नंबर एक तो वहाँ कूड़ा जाएगा ही नहीं। भविष्य में आप ये मान करके चल दीजिए कि वो तो आप ये मान करके चल लीजिए कि आपको साल में 6 महीने में ढंढूर में आपको वहाँ पे कुछ नजर आएगा ही नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो अभी हमारा ढंढूर में काम क्या चल रहा है वो बताता हूँ। इसको हम लीगेसी वेस्ट बोलते हैं। इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नगर निगम के द्वारा टेंडर लगा दिया गया है। वो जो एजेंसी आएगी वो एजेंसी क्या करेगी, इस पूरे को छान करके इसमें से जो RDF निकलेगा, जो हमारा मटेरियल जो निकलेगा, वो उसको सीमेंट फैक्ट्री या अदर फैक्ट्री में यूज कर लेगी। और जो उसके अंदर से बाकी डस्ट निकलेगी या वो हम कहीं पे भी अर्थ फिलिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो
वो बहुत सारे शहरों में, देश के बहुत सारे शहरों में जो कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, उस लीगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए टेंडर लगे हुए हैं। इसके लिए मैं बताता हूँ हमारे ऊपर एनजीटी का भी प्रेशर है और उसको लेकर के भी, और लोगों का भी, पब्लिक का भी, या धीरे धीरे देखिए समय के साथ चीजें बदलती हैं। आज समय की मांग यह है कि हर आदमी चाहता है कि भाई मुझे गंदगी में रहना नहीं पसंद है, तो वो धीरे धीरे करके हमने उसका बकायदा टेंडर लगा हुआ है हमारा। जैसी हमारी एजेंसी फाइनल होगी उसका हमने टेंडर लगा दिया। इसके अलावा हम जो ये MRF हमने बनाए हैं, अगर ये कूड़ा वहां जाएगा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 चीज, उसके अलावा भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए अलग से जगह हमने चिन्हित कर ली है। उसका प्रपोजल सरकार को भेज दिया है। जैसी वो हमारी हो जाएगी तो वो हमें दूसरी जगह पे सर कहाँ जगह मान करके चले, हिसार के बाहर है या हिसार के आसपास ही है? एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है उसमें हमको ये है कि भाई 10 किलोमीटर से दूर है, तो अभी हमने 2-3 जगह फाइनल किए हुए हैं। उसमें से हमने वो भेजी हुई है जगह, वो एयरपोर्ट से NOC आने के बाद में जगह फाइनल हो चुकी है। एयरपोर्ट ने अनऑफिशियली हमारे को NOC दे दी है, तो वो भी सरकार को केस भेजा हुआ है। जैसी हमारी जगह फाइनल होती है तो जो शहर का कूड़ा है, ये मान लीजिए ढंडूर तो आज नहीं तो कल बंद होना है, ये तो आप मान ले, बिल्कुल ढंडूर के लोग समझ लें, शहर के लोग समझ लें। ये समय ऐसा आएगा कि हर पब्लिक अवेयर है, तो इसलिए वो वहां पे कूड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरह का ये इन्होंने किया है, अगर सभी लोग, अगर हम इस मॉडल के ऊपर आ जाएं, तो मैं कहता हूं कि कूड़ा हमारा शहर से बाहर ही नहीं जाएगा, यहीं डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो सभी लोगों को बस मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हिसार शहर की जो जनता है, कि जो अपने घरों का कूड़ा है वो कूड़े को सेग्रीगेट करके दें। मान लीजिए मैं भी ये गाड़ी देखा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे निगम एरिया से ज़्यादा इनकी जो यहाँ पे जो कॉलोनी के लोग हैं, वो मेरे से ज़्यादा ये लोग ज़्यादा अवेयर हो गए, मतलब नगर निगम एरिया से। हालांकि ये भी हमारा एरिया का पार्ट है, मैं इसको अलग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग भी इस तरह से, जैसे भी आपने ट्रैक्टर में देखा कि गीला कूड़ा बिल्कुल अलग है, सूखा कूड़ा अलग है। हैजार्ड्स का लिए भी इन्होंने जो ड्रम लगाया हुआ है, उसके अंदर हैजार्ड वेस्ट है इसके अंदर। इसका मतलब वो वहां से लोगों ने ही सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, इसका मतलब इन लोगों को। तो मेरा शहर की जनता से अनुरोध है कि वो अपने कूड़े को बिल्कुल जैसे इन्होंने कॉलोनी सेग्रीगेट करके दे रही है, सभी लोग अपने कूड़े को अलग अलग करके दें, ताकि ये जो कूड़े के पहाड़ है, गंदगी का ढेर है, ये ना हो। क्योंकि वहाँ की जो धुआं है, स्मेल है, स्मोक है, वो पूरे शहर को, देखिए ये कहना बड़ा आसान लगता है, बहुत सी बार क्या है कि जिसको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को उस समय हालात जो होती है, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता लगता है, तो वो लोग उस समय कितना कष्ट झेलते हैं। लेकिन उसके लिए जिम्मेवार मैं बोलता हूँ नगर निगम है, लेकिन उसके अलावा अकेला नगर निगम नहीं है, हम सब जिम्मेवार हैं, हम भी उसका पार्ट है, पब्लिक भी पार्ट है। क्यों हम लोग उसको, जब हमने इस तरह के 7-8 पॉइंट बना दिए, अगर हमें कूड़ा सेग्रीगेट आ जाएगा, ये कूड़ा वहाँ भेजेंगे नहीं हम लोग। आज इन्होंने 20 टन यहाँ पे कम किया हुआ है, 10 टन वो कम करेगा, 20 टन वो करेगा, 50 टन नगर निगम करेगा, कूड़ा रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम पूरे को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। चलिए, खैर उम्मीद है कि हिसार के अंदर भी कुछ इस तरीके का जो है एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। दोबारा से एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो है यहाँ पर कचरा अलग किया जाता है। और एक बार आपको बता दूं कि 67 जगह जो है चिन्हित की गई थी नगर निगम की तरफ से, कि जहाँ की फैक्ट्रीज जो हैं यहाँ पर हिसार के अंदर 50 kg से ज़्यादा कचरा निकालती हैं। इसी के लिए यहाँ पर इस तरीके से जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया। और आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ हिसार की बात है, हिसार के अंदर 50 kg है, लेकिन अलग अलग जगह पर हर नगर निगम ने अलग अलग जो है अमाउंट तय की हुई है कि किस फैक्ट्री का कितना जो % वेस्ट है वो होना चाहिए, कितना kg वेस्ट होना चाहिए। अगर उससे ऊपर होता है तो उनको खुद का वेस्ट जो है खुद ही डिस्पोज करना पड़ेगा। चलिए, ढंडूर गांव की भी बात हमने कर ली, आगे देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से ढंडूर गांव का जो डंपिंग स्टेशन है वो वहां से हट जाएगा। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की बात की गई है रामजी लाल द्वारा, वो कितनी खरी उतरती है। इसी तरीके से आपको और भी अपडेट देती रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अपने घर के अंदर ही बना सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।